हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अब हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या हम उसको मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी वैल्यू है, अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर कोई भी कंडक्टर जो एसी करंट के थ्रू जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज डीसी करंट के थ्रू होता है। ऐसी वैल्यू ऑफ करंट को हम क्या बोलते हैं फॉर हाफ टाइम पीरियड के अंदर। मतलब कि करंट की वो वैल्यू जिस वैल्यू के ऊपर कंडक्टर चार्ज थ्रू अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल्स टू कंडक्टर चार्ज थ्रू इज फ्रॉम डायरेक्ट करंट in half time period, that is called average value of alternating current। इसकी वैल्यू डेफिनेशन है हमारे पास में। इट इज़ डिफाइन एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जिसको कि हम क्या करते हैं सेम अमाउंट चार्ज में चेंज कर सकते हैं, एज इट जनरेटेड बाई अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट फॉर हाफ टाइम पीरियड। कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास में ये दो सर्किट लिए हमने ये दो सर्किट लिए हैं। एक सर्किट को हमने अल्टरनेटिंग सोर्स से ऐड कनेक्ट किया और सेकंड सर्किट को हमने डायरेक्ट डीसी वोल्टेज से हमने क्या किया, इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट किया। ठीक है। अब अल्टरनेटिंग सोर्स में तो हमें पता होता है कि जो करंट होती है वो क्या होती है, वेरी होती रहती है। तो हम यहाँ पे तो करंट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिकॉज करंट कंटिन्यूसली चेंज होता है। बट डायरेक्ट करंट के अंदर हमारे पास में जो करंट होती है वो क्या होती है, सेम होती है। सो हम यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट करंट को देखने वाले हैं कि डायरेक्ट करंट में जैसे हम डायरेक्ट डीसी सोर्स में हमने करंट फ्लो करवाया, तो जिस करंट पे ये जो क्यू डीसी चार्ज हमें मिल रहा है, जिस करंट पे ये जो कंडक्टर डीसी क्यू चार्ज से चार्ज हो रहा है, सेम वो ही सेम क्या बोलते हैं एसी सोर्स से भी ये वाला कंडक्टर उतना ही चार्ज से क्या होगा, चार्ज होगा। उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, करंट की उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। बिकॉज ऑफ कि ये जो करंट की डीसी करंट की जो वैल्यू है, या इसको हम स्टेडी करंट भी बोलते हैं, इस वैल्यू से जो जितना ये चार्ज कंडक्टर चार्ज हुआ है उतना ही ये वाला कंडक्टर चार्ज होगा इस वाली वैल्यू पे। दैट मीन्स कि इस करंट की डीसी सोर्स की इस करंट की वैल्यू पे क्यू ए सी इक्वल्स टू क्यू डी सी होगा। उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एवरेज करंट ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। या फिर करंट की जिस वैल्यू पे चार्ज ऑफ ए सी इक्वल्स टू चार्ज ऑफ डी सी होगा, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। पर जो होगा पर वो केवल और केवल हाफ टाइम पीरियड के लिए लिया जाएगा, बिकॉज ऑफ फुल टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बिकॉज ऑफ जितने टाइम के लिए कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही टाइम के लिए फिर कंडक्टर क्या होगा, उतना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो ये और ओनली एंड ओनली हाफ टाइम पीरियड की बात की जाती है। बिकॉज ऑफ जितनी वैल्यू हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलती है उतनी वैल्यू हमें नेगेटिव हाफ साइकिल में मिलती है। दैट्स वाई यदि हम टोटल लेते हैं तो एवरेज वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसलिए हम ओनली एंड ओनली हाफ टाइम पीरियड के लिए इसको देख रहे हैं। अब इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं कि हमने स्मॉल टाइम डी टी के अंदर हमने डी क्यू चार्ज को कंसिडर किया है। एंड वी नो चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। बिकॉज ऑफ करंट की वैल्यू होती है, करंट की फॉर्मूला होता है हमारे पास में क्यू बाई टी। तो हम इसको डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ स्मॉल चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं इन स्मॉल एंड टाइम इंटरवल के अंदर। सो डी क्यू बराबर आई डी टी एंड तो चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम। सो एंड वी नो हमने पुराने डेरिवेशंस में देखी अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या होती है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो हम यहाँ पे डी क्यू की जगह आई की वैल्यू पुट करेंगे। सो डी क्यू इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो चार्ज की वैल्यू तो जीरो से क्यू होगी और टाइम पीरियड की वैल्यू हम हाफ टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं, तो इसको जीरो से टी बाई टू करेंगे। देन इसको हम सोल्व का इंटीग्रेशन करने के इसका यू नो कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस थीटा होता है।
और जो थीटा के अंदर जो भी कांस्टेंट होता है वो हमें पता होता है कि डिफरेंशिएशन के अंदर वो मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रेशन के अंदर वो अपोन में आता है, या उसको डिवाइड में लिख देते हैं। देन हम आफ्टर क्या बोलते हैं, लिमिट को पुट करेंगे इसके अंदर। आफ्टर पुटिंग द लिमिट वी विल गेट चार्ज ऑफ ए सी क्यू आई नॉट अपॉन ओमेगा, जिसकी उसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया नाउ। उसके बाद में हमने डीसी करंट डीसी कंडक्टर से हमने आई एम वैल्यू, करंट की जो वैल्यू है उसको हमने आई एम कंसिडर किया है, जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। सो क्यू डी सी बराबर हमारे पास में क्या होगा, आई एम इन टी बाई टू, बिकॉज ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इंटू टाइम पीरियड। सो क्यू आई एम इंटू टी दोनों और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वैल्यू, according to definition of average value of alternating current, इक्वेशन 1 एंड 2 हम इक्वेट करेंगे। सो चार्ज ऑफ डी सी इजिकल्स टू चार्ज ऑफ ए सी, दोनों को इक्वेट करने पे हमारे पास में जो एवरेज वैल्यू आएगी वो आती है 2 आई नॉट अपॉन पाई। दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एंड अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी आई एम इजिकल्स टू 0.637 आई नॉट, ये इसकी क्या एग्जैक्ट वैल्यू है। उसके बाद में हम इसको यदि परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, परसेंटेज में निकालने के लिए हमें पता 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट आई एम इजिकल्स टू आई नॉट 63.7%, की मतलब कि जो डायरेक्ट करंट या एवरेज वैल्यू की जो एवरेज करंट की जो वैल्यू है वो अल्टरनेटिंग करंट की, वो अल्टरनेटिंग करंट का 63.7% एक्स्ट्रा होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू।